नमस्कार दोस्तों, एक और नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कुछ नया ट्राई करेंगे। बहुत टाइम हो गया मैं सिर्फ आचार्य जी के कंटेंट पे ही रिएक्ट कर रहा हूँ, तो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। ओके, और आगे मैं और डिफरेंट लोगों के कंटेंट पे रिएक्ट करूँगा, अपने व्यूज़ रखूँगा। तो हियर इज़ वन एग्जाम्पल। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज़ ईगो बाय संदीप महेश्वरी। ओके, काफ़ी पुराना ये वीडियो है, अराउंड लॉकडाउन के टाइम का है। तो उन्होंने पर्सनल कॉन्वर्सेशंस उस टाइम स्टार्ट की थी लोगों के साथ, क्योंकि लॉकडाउन था और सेशंस अरेंज नहीं हो सकते थे। तो ये उन्हीं में से एक वीडियो है, तो चलते हैं, सुनते हैं इसको। ओके, सो हियर वी गो, 3, 2, 1। मैंने एगो को काफी समझा कि एगो क्या होता है एग्जैक्टली। थॉट प्रोसेस मतलब एक थॉट पैरेलल में चल रहा होता है। मतलब आई थिंक एक बंडल ऑफ मेमोरी होती है एसोसिएट हमारे अंदर ही कि हम हैं क्या एक्चुअली। तो आप कैसे हैंडल करते हैं? मतलब इट्स नॉट अ बैड थिंग, एगो इज नॉट अ बैड थिंग, इट हेल्प्स अस फंक्शन। मतलब हम दुनिया में रहते हैं तो एगो प्लेज अ रोल इन दैट। बट आप कैसे जज करते हैं कि आप पे मतलब आप मतलब कैसे करते हैं? बेसिकली ये आदमी ये पूछना चाह रहा है कि आप कैसे बेसिकली ऐसे हों कि आप ईगो के साथ भी रहें लेकिन आपको दुख ना हो। तो पहली चीज़ तो ईगो कोई रियल चीज़ है नहीं। इसको बहुत मैं आपको एक दिन मैं एक और वीडियो है एलन वॉट का, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उसमें एलन वॉट ने बहुत प्यारे तरीके से शो किया है, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ईगो कोई रियल चीज़ है नहीं, ये एक इल्यूजन है आपके माइंड का। और ख़ास तौर पे ये इल्यूजन पैदा होता है लैंग्वेज की वजह से। आपको लैंग्वेज की वजह से लगता है कि अंदर कोई एंटिटी बैठी हुई है, क्योंकि आप बाहर दूसरे को से बात करते वक्त अपने आप को मैं रेफ़र करते हैं, इसलिए आपको ये लगता है कि कोई है एक्चुअल में जो अंदर बैठा हुआ है। बट ईगो सिर्फ एक शब्द है, एक्चुअल में ईगो जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ईगो के नाम पे बस आप अपने बॉडी के इमोशंस को ही महसूस करते रहते हो, उसे ही फील करते रहते हो और उसे ही समझते रहते हो कि ये कोई सेपरेट एंटिटी है। बट आप ईगो के नाम पे जिस चीज़ को फील कर रहे हो, जिसे आप मैं कह रहे हो, वो बस एक इमोशन है जो इस सिर के अराउंड घूमता रहता है। कभी कभी वो इससे नीचे भी जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो इस हेड के अराउंड घूमता रहता है, क्योंकि आपका 90% डेटा जिस पर आप रिएक्ट करते हो वो आंखों के थ्रू आता है। तो आपकी 90% कॉन्शियसनेस इसी एरिया में घूमती रहती है। करते हैं आप एगो को हैंडल अपनी खुद की मास्टर कैसे करते हैं उसको? देखो, एगो को मास्टर नहीं किया जा सकता है। एगो इज लाइक कि वो है ही नहीं तो उसको मास्टर क्या करो। एज सिंपल एज दैट। ये ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उसको मास्टर कैसे करोगे? हम आप लोग ऐसी चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो जब जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसे आप मास्टर कैसे करोगे? उस पर महारत कैसे हासिल करोगे? बस इतना ही समझ लेना है कि वो है ही नहीं। जैसे एक और मिराज। ये ध्यान में रखना, यही इसका सबसे बड़ा कमाल भी है, यही इसका खेल भी है कि ये है नहीं लेकिन पूरा पूरा महसूस कराती है कि ये है। और यही माया है, यही माया भी है। अच्छा। अब वो मिराज दिख रहा है, एक्चुअल में मिराज। हो तो कुछ करे ना। मिराज मतलब कि जैसे रेगिस्तान में हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर पानी है, बट एक्चुअल में कुछ भी नहीं है वहां पर। मिराज क्या है? जैसे हिंदी में बोलते हैं मृग मरीचिका, एक्चुअली ये संस्कृत शब्द है मृग मरीचिका, के कोई चीज़ है नहीं लेकिन आपको होने का आभास कराती है। जैसे गर्मियों के दिनों में आपने कभी कोई अगर बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर आप जाएं, तो वहाँ पर जहाँ पर टेम्परेचर 45 डिग्री 48 डिग्रीज हो, तो वहाँ पे सड़क जो होती है, सड़क आप ड्राइव कर रहे हैं तो दूर से लगेगा कि सड़क के ऊपर पानी गिरा हुआ है, लेकिन सिर्फ वो सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन होता है जो पानी की तरह महसूस देता है, लेकिन आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सेम चीज़ रेगिस्तान में भी होती है, यानी जो चीज़ है नहीं लेकिन अपने होने का एहसास कराती है, दैट्स माया, दैट्स ईगो। ईगो भी बिल्कुल वैसी ही चीज़ है, वो है नहीं, एक्चुअल में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस एगो के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता है। एगो एट द डीपेस्ट लेवल, नॉट एगो जैसा कि लोग समझते हैं। लोग एगो का मतलब समझते हैं प्राइड, कि मैं ये मैं वो नहीं है एगो। अगर कोई कहता है ना मैं बहुत ही घटिया इंसान हूं, मैं बहुत ही छोटा हूं, वो भी एगो है। मैं ये हूं, वो भी एगो है।
एगो के लिए क्या किया जा सकता है, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। कुछ नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो है ही नहीं। जब है ही नहीं तो जो झूठ करोगे है क्या? उसके लिए आप क्या करोगे? भूत के लिए आप क्या करोगे? जो भूत है ही नहीं उसको कैसे मारोगे? उससे तो जितना लड़ोगे वो और स्ट्रांग होता चला जाएगा। उतना डर तो आप बढ़ेगा। ये कह रहे हो कि ओवर पावर कैसे करें? अरे भाई भूत हो तो ओवर पावर करे ना, एगो हो तो ओवर पावर करे ना। और What is इसका साइड इफेक्ट भी मैं बता दूं, इसका साइड इफेक्ट होता क्या है। जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते और इससे डील करने की कोशिश करते रहते हैं, नोइंगली और अननोइंगली वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसे जो बहुत ज़्यादा ज़ोर से अपनी ईगो को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, वो साइकोलॉजिकल बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। उन्हें किसी ना किसी तरह की दिमागी बीमारी हो जाती है। या आप जितने भी देखते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, ये सारी की सारी इसी का नतीजा है। एगो कि मैं ये हूं, ये सच है ही नहीं, अब क्या करोगे? आप समझे मेरी बात? इट्स नॉट अ बंडल ऑफ मेमोरीज, वी नीड टू करेक्ट दैट। एगो इज नॉट अ बंडल ऑफ मेमोरीज बिकॉज मेमोरीज आर नॉट इन आइसोलेशन विद द बॉडी। लोग ये भी समझते हैं कि थॉट मतलब कुछ सुपरनैचुरल जो इस बॉडी से अलग है। ऐसा कुछ नहीं है जी। आपकी बॉडी के अंदर जो ब्रेन है उसी के अंदर मेमोरीज फीडेड है। तो मेमोरी इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन एंड ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी इज अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। इवन बॉडी नहीं, पूरी बॉडी ही मेमोरी की बनी हुई है, क्योंकि पूरी बॉडी आपके एंसेस्टर्स का डीएनए से बनी है। बॉडी ने याद रखा हुआ है कि आपके एंसेस्टर्स की बॉडी कैसी दिखती थी, उसे हिसाब से आपकी स्किन को कलर मिला है, एक शेप मिली है पर्टिकुलर। तो पूरी बॉडी ही कहना चाहिए इट्स अ बैंक ऑफ मेमोरी। ये भरा हुआ है पूरा का पूरा, याददाश्त से ही भरा हुआ है, और इसकी याददाश्त कभी खोती नहीं है। यूनिवर्स। तो मेमोरी भी उससे अलग है ही नहीं। तो एगो क्या है? एगो इज नॉट मेमोरी, क्योंकि मेमोरी से आपको फ्री नहीं होना है, फिर तो बॉडी से भी फ्री होना है, फिर तो सभी से फ्री होना है। तो व्हाट इज एगो? एगो मींस कि मैं ये हूं, ये झूठ, इसको सच मान लेना इज एगो। बट इस झूठ को झूठ की तरह देख लेना, यानी इस झूठ के सच को देख लेना, दैट मींस यू आर फ्री फ्रॉम एगो। मेमोरी अभी भी ये माइंड के काम करने की टेंडेंसी है, माइंड के काम करने का तरीका है कि माइंड हमेशा अपने आप को किसी चीज़ से एसोसिएट करके ही देखता है और देखना चाहता है। उसके बिना वो फंक्शन नहीं कर सकता, और वही एसोसिएशन आपकी मेमोरी बन जाती है, और उसी के थ्रू आप फंक्शन करना शुरू कर देते हो। इसी को जे कृष्णमूर्ति इसी को बोलते थे, फंक्शन विदाउट थॉट, ट्राई टू फंक्शन विदाउट थॉट। थॉट का फंक्शन, एक्चुअल फंक्शन क्या है? तो एक्ट स्किलफुली इन द रियल वर्ल्ड। एक्ट स्किलफुली इन द रियल वर्ल्ड मतलब आउटर वर्ल्ड, बाहर की दुनिया में स्किलफुली एक्ट कर सके, ये थॉट का काम है। उसके अलावा थॉट का और कोई काम नहीं है। दिक्कत ये है कि हम अपने आप से भी थॉट के थ्रू ही डील कर रहे हैं, और यही चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। यही चीज़ ईगो का जो इल्यूजन है उसे क्रिएट कर रही है। पड़ी हुई है, क्योंकि मेमोरी के बेस पे हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। रिलेशनशिप्स अभी भी वैसे ही चल रही है, काम अभी भी वैसे ही चल रहा है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अंदर गुस्सा भी आता है, अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, वो सब वैसा ही है जैसा कि बचपन से आज तक की कंडीशनिंग हो रखी है बॉडी की। कोई कहता है ना कि मेरे को गुस्सा नहीं आता है, वो झूठ बोल रहा है। गुस्से की थ्रेशोल्ड चेंज होती है। बॉडी इंटीग्रेटेड है, वो गुस्सा इंटीग्रेटेड है बॉडी फॉर में। एग्जांपल खत्म हो ही नहीं सकता ना, और होना भी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आपकी मदर को कोई हिट कर रहा है, तो वहां पे गुस्सा आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? या बैठ करके बड़े खुश होना है? हेट करना तो फिर भी बहुत दूर की बात है, पर कोई अगर बुरा भला भी कह दे तो भी क्या आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर? आप साधु बने, बुद्ध बने बैठे रहे, देखते रहेंगे? इवन बुद्ध भी ऐसे समय में चुप नहीं रह पाएंगे। बुद्ध ने अहिंसा की बात इसलिए की क्योंकि अहिंसा वाला कल्चर था। अगर वो किसी ऐसे क्षेत्र के अंदर होते जहां पर लड़ाई झगड़ा ही प्रायोरिटी है, तो बुद्ध फिर ऐसे आराम से आलती पालती लगा के बात नहीं कर सकते थे। वो सिद्धासन में बैठ के बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि भारत का कल्चर ऐसा था कि वहाँ पर जो ऋषि होते थे, जो सन्यासी होते थे, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट थी, उन्हें पूजा जाता था। तो इसलिए बुद्ध अहिंसा की बात कर पाए। काम हो रहा है गुस्सा आना चाहिए ना, तो वो गुस्सा अच्छा है हमारे लिए, बायोलॉजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी बुरा नहीं है। तो
तो एगो से फ्री हो ही नहीं लाइफ सकते, में क्योंकि लाइफ में वही चीजें हैं जिनका कोई ना कोई यूज है, आप उसका यूज जानते हो या ना जानते हो, पर लाइफ में वही चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिसकी लाइफ को जरूरत है। अगर जरूरत नहीं होती तो लाइफ उसे बनाती नहीं। झूठ अगर लाइफ में है तो लाइफ को झूठ की जरूरत है। आप कैसे इस्तेमाल करते हैं उसे, ये आपके इंटेलिजेंस पर निर्भर करता है। पर झूठ भी कोई खराब चीज़ नहीं है। झूठ भी कभी कभी इंसान को एक बड़ी सज़ा से, एक बड़े धोखे से बचाने में मदद करता है। वो है ही नहीं, वो झूठ है, झूठ से कैसे फ्री होंगे। और लोग सच का इस्तेमाल भी ऐसा ही नहीं है कि लोग सच का इस्तेमाल भी हमेशा अच्छे के लिए ही करते हैं। सच का इस्तेमाल भी किसी को फंसाने के लिए, किसी को टॉर्चर करने के लिए, दुख देने के लिए किया जा सकता है। और ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है। लोग ज़्यादातर सच तब बोलते हैं जब उस सच से दूसरे को चोट पहुंच रही हो और वो उस चोट का मज़ा ले पाएँ, लुफ्त उठा पाएँ। मान लो आपके और मेरे बीच में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक भूत है, उससे फ्री कैसे हो, उसको ओवर पावर कैसे करें। मैं कहूँगा भाई देखो तो सही वो है भी या नहीं है। तो एगो एक्चुअल में है ही नहीं। एगो मतलब मैं ये हूं और मैं इस पूरे यूनिवर्स से अलग हूं, दैट इज एगो। तो मैं कुछ मतलब इस सेंस में मैं कुछ है ही नहीं, मतलब जिस सेंस में आप कह रहे हैं कि कुछ रिलेशनशिप होगी मैं से, या फिर मैं पूरा यूनिवर्स हूँ, वो भी एक वर्ड्स है, वो भी एक थॉट्स है, वो भी एक तरीका है। वो थॉट नहीं है, वो वर्ड नहीं है। नहीं 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 नहीं, देखो ध्यान से समझो, दैट इज नॉट अ थॉट। कि मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक नदी है, वहां पर, ये मैं एग्जाम्पल काफी बार देता हूं क्योंकि बार बार रिपीट करना होता है कि पता नहीं कब किसको ये एग्जाम्पल क्लिक हो जाए, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी डीप। एक नदी है, वहां पर अगर कोई लहर है तो लहर अगर ये कह रही है कि मैं सिर्फ लहर हूं और पानी नाम की इस दुनिया में कोई चीज है ही नहीं, मैं तो लहर हूं और मैं छोटी लहर हूं, मैं बड़ी लहर हूं, वो छोटी लहर है, वो बड़ी लहर है, और सिर्फ लहरें ही सच है और कुछ है ही नहीं, तो दिस इज एगो। दिस इज द ग्राउंड ऑफ ऑल द साइकोलॉजिकल। ये जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया है ना नदी वाला, ये इतना सटीक है, इतना सटीक एग्जाम्पल है कि इसकी तुलना की भी नहीं जा सकती किसी और से। ये पास्ट में भी बहुत सारे लोगों ने नदी वाला एग्जाम्पल दिया है, समुंदर का एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि यूनिवर्स इज लाइक अ फ्लो ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की नदी जैसा है और इसके अंदर सब जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, प्लैनेट हैं, तारे सितारे, गैलेक्सीज, नेबुला, जितनी भी इस प्लैनेट के ऊपर लाइफ फॉर्म है, जितनी तरह की स्पीशीज़ हैं, वो सब इट्स लाइक अ वेव, एक लहर की तरह है सर। और लहर उठती है, लहर ख़त्म हो जाती है, लेकिन जिसके अंदर ये लहर उठ रही है, जिस समंदर में या जिस नदी में ये लहर उठ रही है, वो नदी तो हमेशा बनी की बनी रहती है, वो समंदर कहीं नहीं जाता। ये इतना सटीक एग्जाम्पल है अगर आप इसकी गहराई को समझ पाएं। डिसऑर्डर्स, बट अगर लहर इस सच को देख लेती है कि लहर कहीं भी नहीं है, जिसको लहर कहा जा रहा है वो पानी है, नदी कहीं भी नहीं है, जिसको नदी कहा जा रहा है वो पानी है, और एलिमेंट इज पानी, जिसको समुद्र कह रहे हैं वो पानी है, जिसको भगवान कह रहे हैं वो पानी है, सबका एसेंस पानी है, और वो पानी मेरे एक्सपीरियंस में है, वो इसी मोमेंट में है, वो मेरे से दूर नहीं है, वो यही है, अभी है। तो ये कोई एगो नहीं है, ये रियलिटी है। चाहे आप ऐसा बोलो या ना बोलो, चाहे मैं ऐसा बोलूं या ना बोलूं, जो सच है सो है। जैसे ही हम अंदर से साइलेंट हो जाते हैं, यानी बाहर से भी और अंदर से भी पूरी तरह से, और फिर देखते हैं इस यूनिवर्स को, तो कहीं भी कुछ भी। इंसान की मेन दिक्कत क्या है पता है? इंसान की मेन दिक्कत ये है कि वो अपने आप को कुछ स्पेशल मांगता है कि मैं कुछ स्पेशल चीज हूं। नहीं भाई, आप स्पेशल चीज बिल्कुल भी नहीं हो। जैसे और सारी लाइफ फॉर्म्स हैं इस संसार में, वैसे ही आप भी हो, और जैसे वो खत्म हो सकती हैं, बड़े से बड़े सूर्य, बड़े से बड़े तारे, बड़े से बड़े गैलेक्सीज पैदा होती हैं और नष्ट होती हैं, वैसे ही आप भी हो। आप भी पैदा होते हो, आप भी मरते हो, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। इसीलिए आदमी को इतनी बड़ी चीज़ लगती है। आप सोचो ना, इतने बड़े ब्रह्मांड में आप एक इतने से प्लेनेट के ऊपर आप इत्तू से बैठे हुए और आप कह रहे हो कि मैं कुछ हूं। ये प्रॉब्लम है। द थिंग इज दिस कि ये जो आपने अपने आप को इतना सीरियसली लिया हुआ है कि मैं एक्चुअल में कुछ हूं, ये प्रॉब्लम है कि कल को मैं ना रहूं तो दुनिया चलनी बंद हो जाएगी। नहीं, इस
संसार में, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ इतनी वैल्यूबल नहीं है कि वो ना रहे तो दुनिया चलनी बंद हो जाएगी। ये सिर्फ इंसान का भ्रम है। मुझसे बाहर नहीं नजर आता है, मतलब आपको खुद से बाहर कुछ भी नजर नहीं आता। आप मतलब क्या, कॉन्शियसनेस के बाहर क्या है? कुछ भी नहीं, सब कुछ उसके अंदर ही है। तो अगर अब आप दुनिया के लिए या ज़्यादातर लोगों के लिए कॉन्शियसनेस एक शब्द है। उस शब्द के पीछे का मीनिंग समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही स्पिरिचुअलिटी का गोल है। अगर आपने ये शब्द सिर्फ आपके दिमाग में एक विचार की तरह घूम रहा है कि कॉन्शियसनेस, मैं कॉन्शियसनेस हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ, तो ये यूज़लेस है, एकदम यूज़लेस आपके लिए बन जाता है अगर आपने कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर नहीं किया। और कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर आप मेडिटेशन के थ्रू ही, ध्यान के थ्रू ही कर सकते हो। वही एक टूल है। कहते हो मैं कॉन्शियसनेस हूं, तो मैं सिर्फ ये नहीं हूं। जहां भी कॉन्शियसनेस है, चाहे वो इंसान में है, चाहे जानवर मैं में उस है, सब का हिस्सा हूँ। कहीं भी है, कैसे भी है, किसी भी और planet यही पे, वो भी मैं हूं। तत्वमसी का मतलब है, यही अहम ब्रह्मास्मि का भी मतलब है कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म किसी और को चीज, जब सनातन धर्म में कहा जाता है अहम ब्रह्मास्मि, तो अहम ब्रह्मास्मि का मतलब अगर इसको ट्रांसलेट करोगे तो मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म किसको बोला जा रहा है? कॉन्शियसनेस को ही ब्रह्म बोला जा रहा है। और कॉन्शियसनेस हर जगह है। हर जगह होने का मतलब क्या है? जहाँ पर इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, जहाँ पर जो भी चीज़ बनती है, उन सभी के अंदर कॉन्शियसनेस का रोल होता है, कॉन्शियसनेस का पार्ट होता है। तो मैं उस सभी चीज़ों का हिस्सा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सब मैं बना रहा हूँ। किसी ना किसी फॉर्मेट में, किसी ना किसी फॉर्म में मैं रहता ही रहता हूँ, यानी कॉन्शियसनेस रहती ही रहती है। ये बड़ा कमाल का, ये बड़ा स्टेटमेंट नहीं है, बट कमाल का स्टेटमेंट है। बहुत कमाल का स्टेटमेंट है। बहुत कमाल का स्टेटमेंट है। ये ईगो नहीं है। ये जिन ऋषियों ने ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये किसी ईगोइक सेंटर से नहीं दिया, एक बहुत डीप गहरी अंडरस्टैंडिंग से दिया है। इसके अंदर ईगो का रंच मात्र भी नहीं है, इतनी सी भी ईगो नहीं है, अहंकार नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर एक खुशी है, एक शांति है। ये शांति क्या कहती है? कि मैं डरा हुआ था, कि मुझे लगता था, मैं डरा हुआ था कि मैं ख़त्म हो जाऊंगा, लेकिन मुझे पता चला, मैंने जब जाना तो मुझे पता लगा कि मैं तो सदा रहूंगा। जब रूप बदल जाएगा, किसी भी रूप में रहूं, क्या फ़र्क पड़ता है उससे, लेकिन मैं कभी ख़त्म नहीं होने वाला। तो मतलब आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मतलब जो मेरा मेन था आपने क्लियर कर दिया। अगर मैं ऐसे सोचूं कि मैं कॉन्शियसनेस हूं, तो अगर मैं वर्ड कॉन्शियसनेस भी बोलूं, तो एक मेरा कॉन्सेप्ट है कॉन्शियसनेस ये होता है। अब ये सोच रहे हैं, अभी भी ये सोच रहे हैं। कॉन्शियसनेस आपके सोचने से नहीं पैदा होती। आप जानो या ना जानो, आप कॉन्शियसनेस हो। कॉन्शियसनेस इज अ लिविंग रियलिटी। जितना भी डीप हो, जैसा भी हो, बट एक कॉन्सेप्ट है वो भी। मतलब तो इसको समझने की जरूरत नहीं है। आप ये कह रहे हो कि बस ये जो करंट ना, मोमेंट ये है बस यही है, और जो भी है यही ऐसा है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तब तक क्वेश्चन करते रहना है जब तक आगे क्वेश्चन करने के लिए कुछ बचे ही नहीं। जो मैं कह रहा हूँ दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कहीं लिखा हुआ है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको जो लगता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपके एक्सपीरियंस में वो होना चाहिए, तब वो सच है आपके लिए। यानी वो पानी जब जिसकी मैं तक बात कर थॉट रहा रहेगा ना, इससे रिलेटेड थॉट रहेगा, तब तक आप आइडियाज और थ्योरीज और जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है वही बिल्ड करते रहोगे। थॉट को हटा के, जब तक आपका माइंड शांत नहीं है, थॉट बंद नहीं हो गए हैं, तब तक आप इस रियलिटी को देख नहीं पाओगे। रहा हूं, वो एक लिविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके लिए हर मोमेंट में आपकी लाइफ के। कि मतलब इस वक्त अभी आप एम्स्टर्डम में हो, मैं यहाँ दिल्ली में हूं, तो यहीं पर कुछ है, मतलब जो वहां भी है और यहां भी है, और वो सबका एसेंस है। तो वो हमारे एक्सपीरियंस में होना चाहिए। प्लस हमें ये समझ आना चाहिए कि मैं क्या हूं, कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, इज कॉन्शियसनेस डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी आर कॉन्शियस ऑफ। क्या ये दो अलग अलग हैं या एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? ऑब्जर्वर इज द दूसरा ऑब्जर्वर। है। क्या बिना आवाज के ये कह सकते हो कि मैं सुन रहा हूं? क्या सुन रहे हो? समझे?
इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से, अभी तो जब आप मेरी बातों को सुन रहे हो ना, दीज आर जस्ट वर्ड्स जिसको आप इंटरप्रेट कर रहे हो बेस्ड अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए साइलेंस चाहिए इन बातों को डीपली समझने के लिए। मतलब कि कई कई दिन तक अकेले में साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना होता है और उसके साथ ठहरना होता है, हु एम आई। बट ये पैशन बहुत कम लोगों में है इस दुनिया में, बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई नजर आएगा जिसके अंदर एक्चुअल में ये पैशन है। बट मजे की बात क्या है कि इसके ये पैशन आपको उस आदमी में देखने के लिए मिलेगा जिसकी जो लाइफ में वो सारी चीजें अचीव कर चुका है जो अचीव की जा सकती। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कोई ऐसा मिलेगा जो कबीर की कैटेगरी में आता होगा कि बहुत कुछ नहीं है लेकिन फिर भी उसका जो मूड है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है। पर ज़्यादातर लोगों को ये ख्याल आएगा ही नहीं क्योंकि उनका सर्वाइवल ही खतरे में। जब सर्वाइवल सिक्योर हो जाता है पूरी तरीके से तब आदमी को इस चीज़ का ख्याल उठता है। और कोई तरीका नहीं है जिससे कि हम फ्री हो सके इस सो कॉल्ड नेटवर्क से, जिसको आप जो मर्जी नाम दे दो, चाहे इसको सोशल नेटवर्क कहो चाहे एंटी सोशल नेटवर्क। इस स्टेज पे अगर दुनिया में कोई खड़ा है आज के टाइम पे तो वो अमेरिका खड़ा हुआ है। अमेरिका में आज के टाइम पे भारी वोकिज्म चल रहा है और वोकिज्म और कुछ नहीं है, गहरी नास्तिकता है। वहाँ पे धर्म के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ चुका है, वहाँ बस अब मोरालिटी सब कुछ है। स्पिरिचुअलिटी की वहाँ पर अभी कोई जगह है नहीं। लोग कोशिश कर रहे हैं पर है नहीं, वहाँ टेक ओवर कर रहा है वोकिज्म। लेकिन स्पिरिचुअल होने के लिए वोकिज्म बहुत ज़रूरी है। गहरी नास्तिकता से ही गहरी आस्तिकता निकलती है, क्योंकि ये जो वोकिज्म है वो आपको कहीं और नहीं लेके जा सकता। ये आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकता है हाई मोरालिटी के ऊपर, और हाई मोरालिटी बहुत दिन तक टिक नहीं सकती। ये दो चीज़ों की तरफ आपको लेके जाएगी, ये आपको शांति की तरफ तो ले नहीं जा सकती। हाई मोरालिटी एक्सपेक्टेशन पैदा करती है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो सामने वाला भी मेरे साथ अच्छा करेगा, लेकिन इंसान ऐसे काम नहीं करता। इंसान का मन ऐसे बना हुआ है कि वो सदा दूसरे को का फ़ायदा ही उठाना चाहता है। तो ये ज़्यादा मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बट शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि वोकिज्म या तो फ्रस्ट्रेशन पे लेके जाता है या फिर सुसाइड पे लेके जाता है। जो वोकिज्म के रास्ते पे चलेगा वो या तो फ्रस्ट्रेशन तक पहुँचेगा, फ्रस्ट्रेशन तक तो पक्का पहुँचेगा ही पहुँचेगा, और फ्रस्ट्रेशन का एंड गोल है, अंत है सुसाइड। इससे आगे वो आपको नहीं ले जा सकती, क्योंकि शांति नहीं होगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बनी ही रहेंगी, और जब तक एक्सपेक्टेशन बनी रहेंगी तब तक उम्मीदें बनी रहेंगी। तब तक आप सामने वाले से उम्मीद करते रहोगे कि मैं अच्छा कर रहा हूं तो ये भी मेरे साथ अच्छा करेगा। इससे तब तक फ्री नहीं हो सकते जब तक कि आप ये नहीं देख सकते कि इसे पूरी तरीके से समझ नहीं लेते और सबकी जगह है। इससे फ्री नहीं हुआ जा सकता। और अगर आप कह रहे हो ना फ्री हुआ जा सकता है, तो फ्री होने का बस एक ही तरीका है, इसे समझ लेना। समझ के ही आप इससे फ्री हो सकते हो, जैसे ईगो बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें करना कुछ है नहीं, बस समझ लेना है। समझ गए तो फ्री हो जाओगे, अपने आप ही हो जाओगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि ये है ही नहीं कुछ। मैं जिससे फ्री होने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ वो है ही नहीं, तो फ्री होऊं किससे? जगह पे रख देना, बस खत्म। एट द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, सॉरी, ईगो की जगह पूछ रहा था आपसे, आपने बता दिया कि है ही नहीं कुछ, तो उसको कहां ईगो है ही नहीं तो उसकी कोई जगह है, उसकी कोई जगह भी नहीं है, कहाँ रखोगे उसे? मेमोरी है, देखो मेमोरी है, और मेमोरी का यूज भी है। उसमें सेंस ऑफ मी को अगर आप एक्चुअल में ढूंढोगे, मतलब अगर खुद को एक्चुअल में ढूंढने निकल जाओगे, तो आपको ये मैं कहीं नहीं मिलेगा। ये जो अलग मैं है ना, ये जो मैं ये हूं, मैं ये हूं, आपको नॉलेज तो मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में वो मैं नहीं मिलेगा। समझ गए? नॉलेज भी मिलेगी, एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे, मेमोरी भी मिलेगी, बॉडी भी मिलेगी, ये यूनिवर्स भी दिख जाएगा, उसके बियॉन्ड जो कुछ है वो भी दिख जाएगा, लेकिन ये मैं जो सेंस ऑफ सेल्फ है इन आइसोलेशन, वो कहीं नहीं दिखेगा। ढूंढते रहो उसको। इसको ढूंढना ही कहते हैं सीकिंग ऑफ द ट्रूथ। और फिर जब दिखता है कि ये मैं कहीं भी नहीं है, तो फिर मैं जो एक्चुअल में होता है
जो इस सबका ग्राउंड है, वो एक्ट करना वो स्टार्ट कुछ करता बचा रह है। जाता है। इसको इस तरीके से कह सकते फिर हैं, वही सब कुछ act नेगेट करता है। होने के बाद में, ये मैं के मिटने के बाद में, जिसको एगो बोलते हैं, इस मैं के मिटने के बाद में जो एक्चुअल में मैं हूं, जिस लेवल पे मैं और आप अलग अलग नहीं है। इसे एक लाइन में कहूँ तो इसे सनातन परंपरा ऐसे कहती है कि भक्त और भगवान एक हो जाते हैं, बचता नहीं है कुछ भी, दोनों एक हो जाते हैं। हम एक ही हैं, वो बचा रह जाता है, उसको मिटाने का कोई तरीका नहीं, बिकॉज वो कोई इमेजिनेशन नहीं है, वो रियलिटी है, वो बचा रह जाता है। और वो जो एसेंस होता है हर एक चीज का, वो जो इससे मुझे वो लाइन याद आ रही है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। आदमी इस चीज को बारीकी से समझ लेता है कि वो मैं हूं, तो उसके सारे नोशंस, जितने भी उल्टे सीधे नोशंस हैं अबाउट लाइफ, अबाउट डेथ, भगवान, यूनिवर्स, मैं, तू, लव, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। फिर सब कुछ एज इट इज दिखने लग जाता है हर मोमेंट में। You are not separate from the universe is you। ये वही स्टेटमेंट है जो आरुणि ऋषि ने अपने पुत्र श्वेत केतु से कहा था, तत्त्वमसि श्वेत केतु, तत्त्वमसि, यू आर दैट, तत्त्वमसि। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने वीडियो के एंड में, और फाइनल कंक्लूजन इस वीडियो में वैसे देने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत सिंपल तरीके से जो संदीप महेश्वरी उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है कि लोग, आधी दुनिया ईगो की बात कर रही है, लेकिन ईगो है ही नहीं। अगर आप इसके एक्सप्लोरेशन पे जाओगे, इसे ढूंढना शुरू करोगे, तो ये ईगो जैसी चीज़ कहीं पाई नहीं जाएगी। एंड ये एक और तरीका है, ये एक और टूल है सेल्फ रियलाइजेशन का। जब आप इस कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि ये तो है ही नहीं, मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली फिर आप तत्त्वमसि या अहम ब्रह्मास्मि पर पहुंच जाते हो। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, साथ ही साथ इसे लाइक कीजिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।